अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अन सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल बअस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरियतन फ़अमरहुम अन यमसहू अलल असाइबि यानी अलल अमाइम वत्तसाखीन यानी अल खिफाफा। रवाहु अहमद व अबू दाऊद व सह्हहुल हाकिम। सौबान, जिनका नाम है सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये इनकी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला सौबान बिन बुजदुद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये इनको ग़ुलाम बना करके बेच दिया गया था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ख़रीद लिया और ख़रीदने के बाद इनको आज़ाद कर दिया था। और ये फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में, हज़र में, हर वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लगे रहते थे, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने कई हदीसें रवायत की हैं। इनकी वफ़ात जो है सन 54 हिजरी में, सन 54 हिजरी में सौबान बिन बुजदुद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात हुई है। क़ाला, इन्होंने फरमाया, बअस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरियतन। बअसा के माने भेजना, बअसा या बअसो, बअसन के माने भेजना। सरियतुन जमा सराया। सरिया फौज की टुकड़ी को कहते हैं, छोटी सी फौज, फौज की टुकड़ी। क़ितअतुन मिनल जैश, जिसमें से यानी तकरीबन 5 से लेकर के 300 तक तादाद होती है। 5 लोग हों, 6 लोग हों, 100 लोग हों, 150 हों, 200 हों, 300 हो, तो उनको क्या कहा जाता है? सरिया। सरियतुन जमा सराया। एक कौल ये भी है कि 400 तक की तादाद को सरिया कहा जाता है। और इसको सरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि आमतौर से ये जो है रात में ये लोग चलते हैं, जो फौज की टुकड़ी होती है, ये फौज रात में ये लोग चलते हैं और दिन के अंदर छिपे रहते हैं, तो इसलिए इसको सरिया कहा जाता है। फ़अमरहुम अन यमसहू, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया अन यमसहू अलल असाइब, की मसह करें असाइब पर। असाइब हदीस में इसकी तफसीर मौजूद है कि असाइब के क्या माना होते हैं, यानी अल अमाइम। अमामतुन की जमा अमाइम। इसी तरह से असाइब या असाबतुन की जमा है, तो असाबा या असाइब, अमामतुन या अमाइम, ये अमामा की जमा, जो सर पे अमामा बांधा जाता, पगड़ी, अच्छी तरह से कपड़े को होता है, उसको सर पे लपेट करके बांधा जाता है, अमामा बांधना जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर असाइब से मुराद क्या है? अमामा मुराद है, यानी अल अमाइम। और इसको असाबा, इस अमामा को असाबा कहा गया है क्योंकि असाबा के माने होते हैं सर पर किसी चीज को बांधना, क्योंकि सर को इससे बांधा जाता है, इसीलिए उसको असाबा या असाइब कहा जाता है। तो जिस चीज से भी सर को बांध लिया जाए, सर पे लपेट लिया जाए, उसको बांध लिया जाए अच्छी तरह से, उसको क्या कहते हैं? असाइब। और उसी को अमामा भी कहा जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अमामा पर मसह करने का हुक्म दिया। व तसाखीन, इसी तरह से तसाखीन पर मसह करने का हुक्म दिया। तसाखीन की तफसीर हदीस में मौजूद है, इसका माना भी बताया गया हदीस के अंदर। तसाखीन यानी, तसाखीन से मुराद यानी अल खिफाफ। और खिफाफ के माना ये जमा है खुफ की, चमड़े के मोजे को कहा जाता है। तो मुराद यहां पर कहा गया खिफाफ। ये तसाखीन तिसखान की जमा है, जैसे तिमसाल जमा तमासील आती है, तिमसाल जमा तमासील, उसी तरह से तसाखीन ये तिसखान की जमा है। इसी तरह से तिसखीन भी कहा गया है, तिसखान या तिसखीन, ठीक है। और तिसखीन या तसाखीन हर उस चीज को कहा जाता है जो कदम को, पैर को गर्म रखे, यानी मोजा या जिस चीज को भी पैरों में लपेट लिया जाए, अच्छी तरह बांध लिया जाए, ठीक है। जैसे खुफ होता है, जौरब या मोजा वगैरह होता है, पैरों में पहना जाता है, किस लिए? गर्मी हासिल करने के लिए। तो कुल मा यस्खनुल कदम, हर वो चीज जो कदम को, पैर को क्या करे? गर्म रखे, मोजा हो, खुफ हो या कोई भी चीज हो, उसको क्या कहते हैं? तिसखान या तसाखीन कहते हैं। तो
इस हदीस से यहाँ पर तिसखान, तसाखीन, खौफ, जौरब इससे पहले जो पढ़ चुके हैं, अगर देखा जाए तो कदम में या पैर में जो चीज़ें पहनी जाती हैं मोजे के तौर पर उसको गर्म रखने के लिए, उसकी 3 किस्में होती है। तो खिफाफ जो चमड़े का होता है, यानी चमड़े का मोजा खुफ। इसी तरह से खुफ के कायम मकाम जो हो, जैसे जौरब वगैरह होता है, मोजा जो हम लोग पहनते हैं, हमारे यहाँ चलता है। इसी तरह से लफाइफ, जिसको पैर में लपेट लिया जाए, कदम में मोजे की तरह से ना हो बल्कि पैर में कोई चीज़ लपेट लिया जाए। जैसे मसलन कभी कभी पैर में जख्म वगैरह होता है या कोई और मोच वगैरह आ जाए तो उसको पूरा पैर जो है अच्छी तरह से ढक लिया जाता है, उसको कहते हैं लफाइफ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबा इकराम को, यानी जो फौज की टुकड़ी थी, यहाँ पर मकसद ये था कि एक मरतबा ये लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सरिया को भेजा, तो सख्त सर्दी का मौसम था। वहाँ पर गए जिस मुहिम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भेजा था। फिर वहाँ पर से जब वापस आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से इन्होंने जिक्र किया और शिकायत की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से सर्दी की वजह से हमें परेशानियाँ हुई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फरमाया कि खिफाफ पर यानी मोज़ों पर, इसी तरह से अमामा पर मसह करो। और यहाँ पर अमरहुम अन यमसहू, इसका मतलब बता चुका हूँ इससे पहले वाले हदीस में कि यहाँ पर अमरा से क्या मुराद है। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि मोज़ों पर मसह करना, खुफ हो पर मसह करना जायज़ है। इसी तरह से सफ़र में और हज़र में अमामा वगैरह पर मसह करना भी जायज़ है। इससे पहले वाली हदीस में आप पढ़ चुके हैं कि उसमें है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसह किया नासिया पर, इसी तरह से अमामा पर। तो नासिया के साथ अमामा पर मसह करने की बात वहाँ पर आई थी और आपको बताया गया था। और यहाँ पर सिर्फ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अमामा पर मसह करने की इजाज़त दी, रुख्सत दी, आपने हुक्म दिया। तो क्या सिर्फ अमामा पर मसह कर सकते हैं या अमामा के साथ पेशानी पर यानी सर के कुछ हिस्से पर भी मसह करना ज़रूरी है? तो इसमें राजिह कौल जो उलमा की है कि नहीं, यानी अगर सर का कुछ हिस्सा खुला हुआ है तो नासिया के साथ साथ यानी पेशानी के साथ साथ सर के कुछ खुले हुए कुछ हिस्से के साथ साथ अमामा पर भी मसह करेंगे। और अगर नहीं खुला हुआ है तो सिर्फ अमामा पर मसह करना काफ़ी है। और यहाँ पर अमामा से बताया, मैंने इससे पहले बता चुका हूँ कि अमामा ये ख़ास किस्म का होता है जिसको सर पे बांधा जाता है। यानी हमारे यहाँ जिस तरह से रुमाल वगैरह रखते हैं या गुतरा वगैरह जो लोग रखते हैं, इससे वो उससे यानी ये मुराद नहीं, टोपी पर इसी तरह से जो गुतरा वगैरह सर पे रखते हैं उस पर मसह करना जायज़ नहीं, बल्कि सर पर, बालों पर मसह करना ये ज़रूरी होगा, उसको हटा करके। इससे पहले पढ़ चुके हैं कि मोज़ों पर यानी खुफ पर। हाँ, और दूसरी बात ये कि इस हदीस से भी मालूम हुआ कि जिस तरह से चमड़े के मोज़े पर मसह करना जायज़ है, उसी तरह से चमड़े के अलावा और दूसरे जो मोज़े होते हैं जिससे कदम ढका रहता है, कपड़े का हो या जिस चीज़ का भी हो, जो मोज़े जौरब की यानी खुफ की शक्ल का होता है या खुफ की तरह से होता है जिससे पूरा कदम ढका रहता है, उस पर भी मसह करना जायज़ है। जैसा कि यहाँ पर आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसाखीन पर मसह करने का हुक्म दिया। और तसाखीन यानी कदम को गर्म रखने के लिए, चाहे वो खुफ हो या खुफ के अलावा कोई और मोज़ा हो, जिस चीज़ को भी कदम को गर्म करने के लिए ठंडक में पहना जाता है, वो तसाखीन से मुराद है। लिहाजा चमड़े का मोज़ा हो या चमड़े के अलावा किसी और चीज़ का मोज़ा हो, हर एक पर मसह करना जायज़ है, इस हदीस से मालूम हुआ। इसी तरह से एक बात और कि इससे पहले वाली हदीस में हम पढ़ चुके हैं कि मोज़े पर मसह करना ये इसका एक वक्त मुहद्दद है। मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रात है और मुकीम के लिए 1 दिन है 1 रात, यानी 24 घंटे। तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मसह करने का हुक्म दिया, लेकिन वक्त की तहदीद आपने नहीं की। वह कि बज़ाहिर तो इससे मालूम होता है कि मोज़ों पर इसी तरह से अमामा पर मसह कर सकते हैं मुतलक तौर पर, ऐसा नहीं है, बल्कि इस हदीस को उन्हीं हदीस पर महमूल किया जाएगा और कहा जाएगा कि मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रात रुख्सत है और मुकीम के लिए 24 घंटा। अब मसला ये आता है, क्या अमामा पर मसह करने के लिए भी कोई वक्त मुहद्दद है, यानी उसके लिए भी कोई वक्त है कि उसी वक्त में मसह कर सकते हैं, बाकी वक्त गुजर जाने के बाद अमामा पर मसह करना जायज़ नहीं होगा? तो इसमें अहले इल्म की 2 कौल है, 2 कौल है। एक तो ये कि मुअक्कत है, दूसरा है कि गैर मुअक्कत है।
इसमें वक्त की तहदीद नहीं है, लेकिन सही बात यह है कि अमामा को भी हम खुफ पर ही क़यास करेंगे, मौज़ू पर ही क़यास करेंगे। जिस तरह से मौज़ू की मसह के लिए शर्त है कि वो मुहद्दद वक्त ही में किया जाए, यानी मुकीम है तो उसके लिए 24 घंटे रुख्सत है, और अगर मुसाफिर है तो 72 घंटे, उसी वक्त में अगर मसह करता है तो उसके लिए जायज़ है। तो इसी तरह से अमामा के लिए भी कहेंगे, क्योंकि इसमें एहतियात है, अहवत है, और यही ज़्यादा बेहतर मालूम होता है, इसमें एहतियात है और एहतियात ही ज़्यादा बेहतर है। अब अमामा पर मसह का तरीक़ा क्या है? हदीस में इस तरह की कई कोई दलील या कहीं पर कोई हदीस नहीं मिलती, कोई रिवायत जिससे कहा जाए, तहदीद किया जाए कि अमामा पर मसह करने का तरीक़ा यह है, इसकी सिफत है, ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो यही कहा जाए कि यानी पूरे आदमी क्या करे कि पूरे अमामा पर, जिस तरह से पूरे सर पर मसह किया जाता है वैसे पूरे अमामा पर मसह करे, और अगर सर का कुछ हिस्सा खुला हुआ है तो उस नासिया के साथ साथ, यानी जहाँ से बाल उगना शुरू होते हैं, अगर इस तरह खुला हुआ तो वहाँ उसको ले करके और पूरे अमामा पर मसह करे, और अगर नहीं खुला हुआ तो सिर्फ अमामा पर भी आदमी पूरे अमामा पर मसह कर ले, काफ़ी होगा।